प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक और याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अब किसने ये याचिका दाखिल की है और क्या इसका उद्देश्य है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है याचिकाएं दाखिल हो रही हैं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। इस बार किसने ये याचिका दाखिल की है और क्या कुछ कहा गया है उस याचिका में? देखिए प्रांशु, बता दें कि एक नई याचिका दाखिल हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। इस याचिका में ये कहा गया है दरअसल कि ओबीसी को मौका नहीं मिल रहा है और रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है। आलमगीर की ओर से याचिका दाखिल हुई है को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है। तो ये याचिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एकल खंडपीठ में ये सुनवाई हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चूंकि इसका जो सीरियल नंबर है वो भी कम है, इस हिसाब से मौका आ सकता है सुनवाई का। लेकिन हम आपको बता दें, पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी 2 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं जो एक में ही मर्ज कर दी गई हैं। एक सबसे पहले इम्तियाज हुसैन अधिवक्ता हैं, उनकी ओर से याचिका दाखिल हुई समय पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, और दूसरी याचिका एक और दाखिल हुई सत्यवेंद्र सिंह यादव, ये भी अधिवक्ता हैं। और इन याचिकाओं को मर्ज कर दिया गया और सुनवाई की तिथियां लगातार लग रही हैं। 7 सुनवाई अब तक चल चुकी हैं। तो इस बीच एक याचिका जो दाखिल हुई है और 15 को सुनवाई हो सकती है। इसको लेकर के बहुत ही लोगों की नजरें लगना स्वाभाविक है कि यही याचिका अगर सुन ली जाए तो कम से कम कोर्ट अगर सुनवाई करे और वहां से कोई डायरेक्शन सरकार के लिए आए तो स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और उनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। गांव की सरकार का मुखिया कौन होगा, इस पर संशय बना हुआ है। इसको लेकर के पिछले दिनों प्रधान संगठन की ओर से बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक दस्तावेज दे करके मांग कर डाली गई कि जो है प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया जाए। दूसरी तरफ प्रशासक बनाने का अभी तक का प्रावधान ये है कि एडीओ पंचायत को जो है वो प्रशासक बनाया जाता है। तो एक तो जो है पंचायती राज विभाग की ओर से 2 प्रस्ताव शासन को भेजे गए हुए हैं कि जो है दोनों प्रस्ताव, यानी कि प्रधानों को कार्यकाल सौंप दिया जाए या दूसरा प्रस्ताव एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाए। और इस बीच एक याचिका और आपको बता दें जो सबसे पहले दाखिल हुई थी जनहित याचिका, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से थी, जिसमें ओबीसी आयोग के गठन को लेकर के कहा गया था कि अभी ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। तो इस पर सरकार की ओर से जवाब आया था कि वो तैयार हैं। जब नहीं तैयार हुए तो उस पर जो है अवमानना याचिका दाखिल हो गई और अवमानना याचिका की भी सुनवाई 19 को है। तो इधर कई सुनवाइयां लगी हुई हैं। 19 मई माफ कीजिएगा, 19 मई को है और 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और 19 मई को जो सुनवाई होनी है उस पर भी निगाहें हैं। दूसरी जो इम्तियाज हुसैन और सत्यवेंद्र सिंह यादव की याचिका पर भी तिथि मुकर्रर है। अब उसमें भी सुनवाई में इस बार हो पाती कि नहीं हो पाती। तो मामले तो कोर्ट में हैं, लेकिन कोर्ट से क्या कुछ आ रहा है अभी तक कोर्ट से भी नहीं आया। क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन्हें धोखा ही मिला है, आश्वासन दिया जाता रहा कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन मंशा नहीं थी सरकार की समय पर चुनाव कराने की। विधानसभा चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की सरकार की शायद पहले से ही तैयारी थी और वो परिलक्षित भी हुई। तो अब ये कानूनी दांवपेच की तरफ बढ़ रहा है मामला। इस बीच खबर यहाँ तक आई है कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दी गई है, उसकी भी तिथि बहुत जल्दी सुनवाई की लग सकती है। उसमें मांग यही है कि या तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे, निर्देशित करे, आदेशित करे कि जो याचिकाएं उन पर सुनवाई करें जल्द से जल्द, और दूसरा
मांग करेंगे कि जो उनका समय पर चुनाव कराए त्रिस्तरीय पंचायत के। समय पर तो फिलहाल अब हो पाना नामुमकिन है, लेकिन कम से कम स्थिति क्लियर होगा क्या, सरकार चाहती क्या है, ऐसा क्यों विलंब करे, तमाम बातें निकल करके आएंगी। सभी को इस बात का इंतजार है और हम लगातार, इंडिया लगातार आपको बता रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो ये एक नई याचिका आलमगीर की ओर से दाखिल हुई है। 15 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है और अब वहां से क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला लगातार जो है हाई कोर्ट में पहुंच रहा है। एक और याचिका जो है ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई वो दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि आलमगीर ने जो है ये याचिका दाखिल की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 मई को इसकी सुनवाई होनी है जो है। और कोर्ट नंबर 37 और सीरियल नंबर 14 है। तो ये माना जा रहा है कि इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पिछली जो सुनवाई हुई थी ओबीसी आयोग के गठन को लेकर, उसमें जो है जो हाई कोर्ट है उन्होंने पंचायती राज जो मुख्यालय है या पंचायती राज विभाग है उसके प्रमुख सचिव अनिल कुमार को जो है नोटिस जारी की थी और उनसे जवाब भी मांगा था। तो ये माना जा रहा है कि 15 मई को जो सुनवाई होनी है उसमें ये सुनवाई हो सकती है और कोर्ट द्वारा कहीं ना कहीं सख्त रुख भी अपनाया जा सकता है। फिलहाल 15 मई को क्या होगा और जो अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, उसमें क्या कुछ खास रहता है वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।